नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 नवंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में AQI 440 पार, दफ्तरों का समय बदला, बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने दिया बड़ा बयान। हनुमानगढ़ जिले में सड़क हादसे में आधा दर्जन बस यात्री घायल। पंजाब के सीएम भगवंत मान बने सिंगर, अनमोल के साथ गाया गीत। रिपोर्ट में दावा 2022 में दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर पीड़ित भारत में। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दिल्ली में शनिवार सुबह भी प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर रिकॉर्ड कर गया। दिल्ली के 10 से ज्यादा स्टेशन पर सुबह 7 बजे AQI 400 प्लस दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी में AQI सबसे ज्यादा 445 तक पहुंच गया। प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने सरकारी ऑफिसों के लिए नए समय की घोषणा की। केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 से शाम 5:30 बजे, दिल्ली सरकार के दफ्तर 10 से शाम 6:30 बजे और MCD के दफ्तर सुबह 8:30 से 5 बजे तक चलेंगे। दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलाने का ऐलान शुक्रवार को ही कर दिया गया था। अब 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों के लिए मास्क अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। राजस्थान में भाजपा सदस्यता अभियान की धीमी गति को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने नाराजगी जताई है। भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित बैठक में अग्रवाल ने कहा कि जब आपको टारगेट और निर्धारित समय की जानकारी थी तो फिर सदस्य क्यों नहीं बनाए गए। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्षों का ईमानदारी के साथ मूल्यांकन होना चाहिए। जो जिलाध्यक्ष लक्ष्य को पाने में सफल होंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, जो सफल नहीं होंगे उन्हें आराम भी कराया जा सकता है। 15 दिन बाद फिर से बैठेंगे और फैसला करेंगे। बैठक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में हुई। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में गोलूवाला थाना क्षेत्र में कैंचिया के पास आज सुबह घने कोहरे के दौरान एक निजी बस ने ट्रक के पीछे टक्कर मारी। हादसे में आधा दर्जन बस यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को श्रीगंगानगर के चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। पंजाब के 4 विधानसभा हलकों में उपचुनाव हो रहे हैं। इन्हें लेकर जारी चुनाव प्रचार के बीच गुरुवार को सीएम भगवंत मान होशियारपुर के जोन यूथ फेस्टिवल में पहुंचे। इस दौरान सीएम मान और आम आदमी पार्टी के नेता व कलाकार करमजीत अनमोल गाना गाते हुए नजर आए। ये पल इसलिए भी खास था क्योंकि दोनों नेता बॉलीवुड में रह चुके हैं और दोनों ही कॉमेडियन थे। सीएम मान और करमजीत अनमोल के गाना गाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसे सीएम मान ने भी शेयर किया है। NCD रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन और WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दुनिया के डायबिटीज के 82.8 करोड़ मरीजों में 1/4 से ज्यादा मरीज भारत में थे। द लेसेंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत में करीब 21.2 करोड़ लोगों को डायबिटीज था। इनमें से 13.3 करोड़ मरीज कोई इलाज नहीं ले रहे थे। वाराणसी में देव दिवाली मनाई जा रही है। श्रद्धालुओं ने मां गंगा किनारे 84 घाटों और 700 मठों मंदिरों में 25 लाख दिए जगाए। 8 घाटों पर करीब 60 मिनट तक ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी हुई। आसमान सतरंगी नजर आया। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लेजर शो ने दीपोत्सव की खूबसूरती और बढ़ा दी। इससे पहले 21 अर्चकों और 42 रिद्धि सिद्धि ने मां गंगा की महाआरती की। आरती में रिकॉर्ड 1 लाख लोग शामिल हुए। लोग इस पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। देव दिवाली देखने के लिए दुनिया भर से 40 देशों के मेहमान आए। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश और बर्फबारी हो रही है। इसका असर मैदानी राज्यों में नजर आने लगा है। अब सर्दी बढ़ने लगी है। राजस्थान के बीकानेर संभाग में हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में आज घना कोहरा छाया रहा। इससे आम जन जीवन प्रभावित हुआ। कल भी घना कोहरा छाने की येलो अलर्ट है। जयपुर, जोधपुर, सीकर समेत कई जिलों में दिन और रात के तापमान में भी गिरावट हुई है। मौसम विशेषज्ञों ने 17 से 18 नवंबर से टेम्परेचर में और ज्यादा गिरावट होने और सर्दी तेज होने की संभावना जताई है। सीकर के पलसाना में ब्रेक फेल होने से रोडवेज की बस बेकाबू होकर रेलवे के अंडरपास से टकरा गई। बस अंडरपास से टकराने से बस में बैठी सवारियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। अंडरपास से टकराने के बाद बस में अफरा तफरी मच गई और सवारियां घबरा गई। बीकानेर जिले की पुलिस ने हदा निवासी व्यक्ति को लॉरेंस ग्रुप के नाम से जान से मारने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार खजोड़ा निवासी दुर्जा राम सुथार को व्हाट्सएप कॉल कर लॉरेंस गैंग के नाम से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और नहीं देने पर दुर्जा राम और उसके परिवार को गोली से उड़ाने की धमकी दी।
जयपुर में परिवहन विभाग 6000 नए एलपीजी सीएनजी से चलने वाले ऑटो के परमिट जारी करेगा। 3000 परमिट आरटीओ प्रथम तो 3000 आरटीओ सेकंड जारी करेगा। इससे पहले राजधानी में 29,000 ऑटो रिक्शा की परमिट निर्धारित कर रखी थी, लेकिन शहर में बढ़ती आबादी और ऑटो रिक्शा की बढ़ती डिमांड के चलते विभाग ने इनकी संख्या बढ़ाकर 35,000 करने का निर्णय लिया है। साथ ही आरटीओ को परमिट जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जयपुर में हाई कोर्ट ने दौसा जिले की महवा नगर पालिका चेयरमैन नर्मदा देवी गुर्जर को निलंबित करने वाले 1 अक्टूबर 2024 के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में अन्य दोषी अफसरों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा देने के लिए कहा है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने ये निर्देश नर्मदा देवी की याचिका पर दिया। राजस्थान रोडवेज के पाली डिपो की ओर से जिले के प्रमुख स्थानों पर बुकिंग काउंटर स्थापित किए जाएंगे। चीफ मैनेजर मोहन मीणा ने बताया कि इन काउंटरों पर स्थानीय लोगों को एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इन काउंटरों की स्थापना ढोला, सोजत सिटी, मिल गेट, जोधपुर रोड की साइड, कामली घाट, भीलवाड़ा साइड, नहर बुकिंग, प्रथम पारी, रोहट, चंडावल और पीपलिया कला में की जाएगी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की 10वीं 12वीं बोर्ड की पूरक परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू होंगी। आरएसओएस ने परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इस साल ओपन बोर्ड पहली बार कृषि संकाय की परीक्षा भी आयोजित कर रहा है, जिसके तहत कृषि, कृषि रसायन और कृषि जीव विषय के पेपर लिए जाएंगे। राज्य में 102 परीक्षा केंद्र गठित किए गए हैं। मार्गशीर्ष मास आज से शुरू हो गया है, जो 15 दिसंबर तक रहेगा। मार्गशीर्ष माह में कई व्रत आएंगे। शास्त्रों के अनुसार इस मास में दान पुण्य करने का बड़ा महत्व बताया गया है। चतुर्थी व्रत 23 को काल भैरव अष्टमी, 26 को उत्पन्ना वैतरणी एकादशी, 30 को पितृकार्य अमावस्या, 1 को देवकार्य अमावस्या, 6 दिसंबर को राम जानकी विवाह, 9 दिसंबर को दुर्गाष्टमी, 11 को मोक्षदा एकादशी, 12 को अखंड व्यंजन द्वादशी, 15 को सत्यव्रत व अन्नपूर्णा जयंती रहेगी। इस मास में सर्वार्थ सिद्धि योग 16, 18, 21, 24 नवंबर व 6 दिसंबर, 10, 12, 14 दिसंबर को है। अमृत सिद्धि योग 16, 18, 21 नवंबर व 14 दिसंबर को है। वहीं 21 नवंबर को गुरु पुष्य योग रहेगा। इसके साथ ही मार्गशीर्ष मास में रवि योग, राजयोग, द्विपुष्कर योग भी आ रहे हैं। रेलवे द्वारा हावड़ा बाड़मेर हावड़ा वीकली एक्सप्रेस अब हावड़ा से बाड़मेर तक डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक इंजन से संचालित होगी। ऐसे में ट्रेन के दोनों तरफ से जोधपुर बाड़मेर जोधपुर के बीच शेड्यूल में आंशिक बदलाव किया जा रहा है। सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण के अनुसार हावड़ा बाड़मेर वीकली एक्सप्रेस 19 नवंबर से बाड़मेर स्टेशन से सुबह 6:30 बजे की बजाय बदले हुए समय 6:45 पर पहुंचेगी। वहीं बाड़मेर हावड़ा वीकली एक्सप्रेस का 23 नवंबर से बाड़मेर से रवाना होकर बालोतरा, समदड़ी, जोधपुर स्टेशन के शेड्यूल में आंशिक बदलाव किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।